Good morning, all of you. Now we are going to talk about the High Court. देखें अब हम उच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे। देखें पिछली बार जो है हमने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात की थी, जब चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ रहे थे तो हमने जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात की थी। ठीक है, अब हम जो है उच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे। देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के तरीके से ही जस्ट लाइक Supreme Court, High Court is also a institute which give us justice। देखिए कि जो उच्च न्यायालय है वह भी एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है, हमें न्याय प्रदान करने की का कार्य करती है। देखें कि जब हम शुरुआत की बात करते हैं, स्टार्टिंग की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो इंडिया में जो फॉर्मेशन है, भारत में जो उच्च न्यायालय का निर्माण है उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वर्णन दिया गया है, वो कहाँ दिया गया है, वो आर्टिकल नंबर 214 में दिया गया है। 214 में हमको इस बात का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इस बात का वर्णन दिया गया है कि इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, के भारत के प्रत्येक राज्य में क्या होगा, हाई कोर्ट, एक उच्च न्यायालय होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। तो देखें यहाँ पर जो है एक चीज आपको बताता चलूं कि जो हाई कोर्ट है, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा, है देयर कैन बी अ सिंगल हाई कोर्ट, यह एक भी हो सकता है और टू और मोर देन टू स्टेट है। कि मतलब जो है कहने का मकसद यहाँ पर ये क्या आ रहा है कि एक राज्य का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है और एक से अधिक राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। मतलब जैसे आज हम बात करते हैं कि राजस्थान की हम बात करते हैं, राजस्थान, ये राजस्थान, राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर एक ही हाई कोर्ट है, एक के साथ है कि जिसकी जो वो मतलब मेन ब्रांच है या मुख्य जो शाखा है वो तो कहाँ है, तो जो है जोधपुर में है, और इसकी जो पीठ है, इसकी जो संस्था है, एक और जो ब्रांच है वो कहाँ है, जो वो जयपुर में है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं इंडिया में कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जैसे पंजाब प्लस हरियाणा, जहां पर क्या है, एक ही हाई कोर्ट है। पंजाब और हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है वो एक ही है। तो हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भारत है, भारत में कई राज्य ऐसे हैं कि जहां पर एक राज्य का एक ही उच्च न्यायालय है, जबकि कई राज्य ऐसे हैं कि जहां पर उनके जो उच्च न्यायालय है वो एक से अधिक राज्यों के एक ही है। कि जैसे मान लो कि पंजाब और हरियाणा का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देख लिया, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो है इनका पंजाब और हरियाणा दो अलग अलग स्टेट है, बट इनका जो हाई कोर्ट है, इनका जो उच्च न्यायालय है वो एक ही है। जब हम शुरुआत की बात करते हैं, इन द बिगिनिंग, जब हम शुरुआत की बात करते हैं, जब हम प्रारंभ की बात करते हैं, जब हम जो है ब्रिटिश रूल की बात करते हैं, ब्रिटिश काल की जब हम बात करते हैं तो उस समय इंडिया के तीन ही ऐसे स्टेट थे, तीन रीजन ऐसे थे कि जहाँ पर जो है हाई कोर्ट हुआ करते थे। इनमें एक कलकत्ता, एक बॉम्बे और एक मद्रास, जो आज भी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट के नाम से जो है फेमस है, पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, प्रसिद्ध है। ये तीन ही ऐसे हाई कोर्ट थे कि जिन्हें जो है अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश रूल के द्वारा जो है एस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। आज प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया नाउ, कि अभी वर्तमान में जो है भारत में कितने, तो यहाँ पर देखें 24 जो है उच्च न्यायालय भारत में है। एट प्रेजेंट देयर आर 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, चल रहे हम देखें। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं 1862 का वो टाइम आता है, 1862
किया गया, उच्च न्यायालय को जो है स्थापित किया गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब हाईकोर्ट को स्टैब्लिश किया गया तो इसकी जो बॉडी है, इसका जो ढांचा है, इसकी जो संरचना है वो किस तरीके से की गई, किस तरीके से इसका निर्माण होता है, हाउ टू फॉर्म हाई कोर्ट। तो देखें जब हम यहाँ बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट की है, तो फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट की जब बात करते हैं तो इसके बारे में जो हमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 216 में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 216 है वो हमें किस बारे में बतलाता है, वो हमें उच्च न्यायालय के निर्माण के बारे में बतलाता है कि भाई जो उच्च न्यायालय है, प्रत्येक राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसका निर्माण किस तरीके से होता है। जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं एवरी हाई कोर्ट विल कंस्टिट्यूट चीफ जस्टिस एंड अदर सब जजेस है कि जो उच्च न्यायालय है उनका जो निर्माण है वो किस तरीके से किया जाता है कि उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये बात कौन बता रहा है, हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 216 बता रहा है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में जो है एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। आज जैसे हम राजस्थान हाईकोर्ट की बात करते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो एक मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ यहाँ पर जो है 40 अन्य न्यायाधीशों के साथ यहाँ पर कुल जो न्यायाधीशों की संख्या है, टोटल जो जजेस की यहाँ पर काउंट है वो कितनी है, 41 है। देख रहे हैं हम यहाँ पर है, चल रहे हैं हम यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो whom the president considered suitable to be appointed, जिसे कौन के जो राष्ट्रपति है राष्ट्रपति जितने सदस्यों को समझता है कि भाई इस राज्य में इतने जो है जजों की नियुक्ति की जा सकती है वहाँ पर की जाती है। जैसा कि हमने यहाँ पर राजस्थान की एग्जाम्पल में देखा कि यहाँ पर जो है जजों की संख्या कितनी बतलाई जा रही है कि यहाँ पर कुल जजों की जो संख्या है वो 41 है। टोटल जो जजेस हैं जिनमें एक चीफ जस्टिस भी है और अदर जजेस भी हैं, अन्य न्यायाधीश भी हैं और इनकी टोटल काउंट कितनी है, 41 है। अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, देखें कि इनकी जो ये काउंट है, इनकी जो ये संख्या है ये कौन निर्धारित करता है, कौन डिसाइड करता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट कंसिडर्ड सुटेबल टू बी अपॉइंटेड है कि जितना कि राष्ट्रपति इनको नियुक्त करना चाहता है। इन द सेम वे द नंबर ऑफ हाई कोर्ट जजेस विल आल्सो बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट है। देखें कि यहाँ पर क्या बताया जाए, इन द सेम वे इसी तरीके से द नंबर ऑफ हाई कोर्ट जजेस है कि जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो संख्या है आल्सो बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। हमने देख लिया कि उन्हें कौन निर्धारित करता है, उन्हें प्रेसिडेंट निर्धारित करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है कि भाई कितने जज होंगे, कितने न्यायाधीश होंगे। अब देखो कि जब काउंट को है नंबर ऑफ जजेस को जो है कौन डिटरमाइन कर रहा है, कि प्रेसिडेंट डिटरमाइन कर रहा है, तो अपॉइंटमेंट के लिए भी जो है प्रेसिडेंट को ही ऑथराइज किया गया है। अपॉइंटमेंट के लिए भी, नियुक्ति के लिए भी जो है राष्ट्रपति ही इसके लिए उत्तरदायी होता है। कि अगर जैसे मान लो अगर कोई बात पूछी जाती है तो एग्जीक्यूशन किया जाता है कि भाई हाई कोर्ट के न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वह कौन करता है, who appoint the chief justice or other judges of high court, then we tell है। तो हम बता सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वह ये कार्य करता है। और इसके बारे में जो वर्णन है वो कहाँ देखने को मिलता है, इसके बारे में जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो देखने को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 217/1 में है। कहाँ देखने को मिलता है, अनुच्छेद 217(1) में ये हमें जो है वर्णन देखने को मिलता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, जो अपॉइंटमेंट है, वो कौन करेगा, वो मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति करेगा। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। अब देखो कि यहाँ पर जब अपॉइंटमेंट की बात आती है, जब नियुक्ति की बात आती है, तो राष्ट्रपति अकेला ही ये सारे डिसीजन नहीं लेगा।
राष्ट्रपति अकेला ही ये सारे डिसीजन नहीं लेगा, बल्कि क्या होगा, बल्कि यहाँ पर उसकी हेल्प के लिए भी कुछ जो है यहाँ पर प्रोसीजर दिए गए हैं, उसकी सहायता के लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं और वो क्या है, तो देखिए द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, क्या करेगा कि जो राष्ट्रपति है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करेगा आफ्टर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। किसके लिए सलाह पर, किसकी सलाह लेगा वो इसमें, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की वो यहाँ पर क्या लेगा, वो यहाँ पर एडवाइस लेगा कि भाई किस व्यक्ति को जो है हमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाना चाहिए, सच एंड सच उच्च न्यायालय में कौन मुख्य न्यायाधीश होगा, इसके बारे में जो प्रेसिडेंट है वो किससे एडवाइस करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जो है वो सलाह लेगा है। कॉलेजियम सिस्टम एंड गवर्नर है, और किससे सलाह करेगा कि कॉलेजियम सिस्टम यानी कि निर्वाचन मंडल से वह सलाह करेगा एंड गवर्नर ऑफ रिलेटेड स्टेट, और संबंधित राज्य का जो गवर्नर होगा, जो राज्यपाल होगा, उससे वह इस बारे में सलाह करेगा। वेल द अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एंड द गवर्नर। और जब अन्य न्यायाधीशों की, अब देखो भाई मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जो है राष्ट्रपति ने क्या किया, ये प्रेसिडेंट ने जो है एक तो गवर्नर से जो है एडवाइस दी, उससे पहले उसने जो है कॉलेजियम सिस्टम यानी कि निर्वाचक मंडल से उसने सलाह ली, और इसके अलावा उसने जो है और क्या किया कि सबसे पहले स्टेप में उसने जो है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे उन्होंने सलाह ली। ठीक है, अब हम अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जब हम बात करते हैं, अदर जजेस के हम जब अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति है भाई, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो अपनी जगह बैठा है, गवर्नर जो है वो भी अपनी जगह बैठा है, बट यहाँ पर जो है कोलेजियम सिस्टम के स्थान पर, निर्वाचक मंडल के स्थान पर कौन आ गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कि भाई जब राष्ट्रपति जो है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तो वह क्या करेगा कि वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इसके बारे में सलाह लेगा सलाह लेगा, एडवाइस लेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब यहाँ पर हमने नियुक्ति के बारे में भी देख लिया। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की कि भाई हाई कोर्ट का जो जज है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए है। नियुक्ति के बारे में हमने बात कर ली, अब हम योग्यताओं के बारे में बात करते हैं कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उसमें कौन कौन सी योग्यताएं होना चाहिए। ठीक है, क्या हम हर किसी को जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना देंगे? नहीं, कुछ क्वालिटीज होंगी, कुछ क्वालिफिकेशंस होंगी, कुछ विशेषताएं होंगी या कुछ योग्यताएं होंगी जिनके बेस पर, जिनके आधार पर हम क्या करेंगे कि उसको जो है किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना सकेंगे। तो जब हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, योग्यताओं की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन आती है वो क्या आती है ही शुड बी एन इंडियन, कि वह क्या होना चाहिए कि वह भारतीय होना चाहिए। ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह कहाँ का नागरिक होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। He should have been on a judicial post in India for a minimum period of 10 years, है कि लगभग 10 वर्षों तक वह भारत के किसी भी हिस्से में है वह क्या रहा हो कि वह किसी न्यायिक पद पर रहा हो, कि वह भारत में किसी भी स्थान पर क्या रहा हो, 10 वर्षों तक वह न्यायिक पद पर रहा हो, न्याय करता रहा हो। और he should have been an advocate for a minimum of 10 years in the High Court or any two or more such courts, कि वह उच्च न्यायालय या
हो। अगर ये क्वालिफिकेशंस हैं, अगर ये योग्यताएं हैं, तो ही व्यक्ति क्या करेगा, तो ही जो व्यक्ति है वह क्या करेगा कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने का दावेदार होगा है। और इस सब के बारे में हमें कहाँ देखने को मिलता है, इन सब के बारे में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 217/2 है, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217(2) इस बात का वर्णन करता है कि भाई जो हाई कोर्ट का जो जज है, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है ऑफ हाई कोर्ट है, उनमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दे शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली क्वालिफिकेशन आ गई यहाँ पर उसकी, ठीक है, ही शुड बी हैव बीन ऑन जुडिशियल पोस्ट, कि वह न्याय के पद पर रहा हो। ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट, है, और क्या रहा हो, उसने वकालत की हो, ठीक है। अब हमने यहाँ पर अपॉइंटमेंट तो कर दिया, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने अपॉइंटमेंट तो कर दिया, बट अब हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि इनका जो टेन्योर है, इनका जो कार्यकाल है वह कितना होता है। देखिए कि वैसे तो जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसका जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है वो फिक्स होता है, वो तय होता है, वह निर्धारित या निश्चित होता है। देखें कि कितना निर्धारित होता है, कितना निश्चित होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आर्टिकल नंबर 217/1 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217(a), कौन सा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217(a) इस बात का डिस्क्रिप्शन करता है, इस बात का वर्णन करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो अपने पद पर कब तक बना रहेगा, 62 वर्ष की आयु तक बना रहेगा। 62 वर्ष की 62 इयर्स ऑफ एज है, 62 वर्ष की आयु तक जो है वह क्या करेगा, अपने पद पर बना रहेगा। अगर उसे ये लगता है जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, अगर उसको ये अज्यूम होता है, ये लगता है कि वो जो है वक्त जो है ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है, कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, तो वो अपना रेजिग्नेशन भी दे सकता है। वो क्या कर सकता है, वो अपनी पोस्ट से रिजाइन भी कर सकता है, अपना रिजाइन लेटर दे सकता है। किसको दे सकता है, प्रेसिडेंट को। देखें कि वो एड्रेस करेगा, इसको संबोधित करेगा, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए जो है वो अपना रेजिग्नेशन दे सकता है, ठीक है। पहली वह चीज हो गई, ठीक है। अब हम और किस तरीके से इसको हटा सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, माफियों की प्रक्रिया के द्वारा भी हम इसको हटा सकते हैं। गेटिंग रेजोल्यूशन by the parliament with the 2/3 majority, कि यदि क्या हो, प्रस्ताव पारित करे। कौन प्रस्ताव पारित करे, संसद प्रस्ताव पारित करे, कितने बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ, 2/3 मेजोरिटी के साथ। अगर पार्लियामेंट इस चीज का को रेजोल्यूशन को जो है पास कर देती है, प्रस्ताव को पारित कर देती है कि सच एंड सच जो चीफ जस्टिस हैं वो वर्किंग ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो वर्क नहीं कर रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ये इस तरीके का प्रस्ताव पारित होने पर क्या हो सकता है कि जो मुख्य न्यायाधीश है उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं औथ की, शपथ की, कि जो चीफ जस्टिस है वो किसके सामने औथ लेता है, तो वो जो है इन फ्रंट ऑफ गवर्नर है, कि वह राज्यपाल के समक्ष अपने पद एवं कार्यों के बारे में शपथ लेता है, अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है, सीक्रेसी की जो है वो औथ लेता है, ठीक है। और इस बात का जो वर्णन है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, इस बात का जो वर्णन है वो हमें देखने को मिलता है इस बात की जो है वह शपथ किसके सामने, और इस बात का जो है शपथ वो देता है गवर्नर के सामने, ठीक है। और इसके बात का वर्णन कहाँ देखने को मिलता है, आर्टिकल 219 में जो है ये देखने को मिलता
है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद इस बात का वर्णन करता है, 219 इस बात का वर्णन करता है कि जो राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, वो क्या करेगा कि वो जो है गवर्नर के सामने जो है शपथ लेगा। ठीक है, अब हम ट्रांसफर की बात करते हैं, स्थानांतरण की बात करते हैं। इसके बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 वर्णन करता है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे, प्रेसिडेंट यदि चाहे अगर राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति क्या है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है आफ्टर टेकिंग एडवाइस बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसे सलाह लेकर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर। सैलरी की अगर हम बात करते हैं, वेतन की अगर हम बात करते हैं, तो जो आर्टिकल 221 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 221 है, वो इस बात का वर्णन करता है कि जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी जो भी वेतन वगैरह है वो कौन फिक्स करेगा, वो कौन तय करेगा, उसे संसद के द्वारा तय किया जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 221 इस बात का वर्णन करता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट।